Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss MCQ of RS Agrawal, okay, of chapter 1 and chapter name is number system, right? So यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि RS अग्रवाल से हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर. हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है. सो आई थिंक यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट as p by q where p and q both are integers and q is not equivalent to 0 is called rational numbers. ठीक है. So in that case 1 plus square root 3 जहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया समझो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब भी हम किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो इरेशनल नंबर होता है. सो एज वी नो पाई इज़ already a irrational number, 2 root 3 it's also a irrational number. Now option D is the correct option. It would be a rational number. Okay, now come to next one, a rational number between -3 and 3. एक नंबर हमें बताना है -3 और 3 के बीच में, ठीक है. सो -3 एंड 3 तो देखो 0 ही होगा, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेते हैं. -4.3 तो ये -3 के बाद में आएगा. -3.4 ये 3 के बाद ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा. और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, डी ऑप्शन जो है, ठीक है. तो केवल ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा. नाउ 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3. 2/3 एंड 5/3 के बीच के 2 रेशनल नंबर्स हमने बताने हैं. तो सिंपली इट वुड बी so what can we do? We can make denominator same. So as we have 2/3, 5/3, okay, just make it 6. So let's suppose it would be 4/6 and 10/6, ठीक है. तो 4/6 तो देखो यहाँ पे 1/6 एंड 2/6. देखो यहाँ पे 1/6 और 2/6 है, तो ये तो इन दोनों के बीच में आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो है नहीं. सेम फॉर 1/2 एंड 2/2 है ना, 4 से ही हमारा इधर स्टार्टिंग हो रहा है. सो बी ऑप्शन भी नहीं होगा. एंड 5/6 7/6, यस, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 2/3 एंड 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि 2/3 और 5/3 के बीच का हमें रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है. इसलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, राइट. क्वेश्चन नंबर 4, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स. हर एक जो लाइन होती है उस पर जो हर एक पॉइंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर यूनिक नंबर. इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक नंबर. ओके, ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर. हमें ये बताना है कि इनमें से रैशनल कौन सा है. सो √2 इरेशनल, √23 इज़ ऑल्सो इरेशनल एंड √225 भी किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 15. ओके, एंड डी इज़ ऑल्सो इरेशनल, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ. हर एक रैशनल नंबर क्या होता है, इट्स मैनी नंबर ऑफ टाइम्स वी डिस्कस्ड इट, इट्स अ रियल नंबर. बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, हम किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रैशनल नंबर की क्या होती है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, either terminating or repeating, either terminating or non-repeating, neither terminating nor repeating. So just it is part B, either terminating or repeating. या तो वो terminate हो जाती है या फिर वो repeat होना शुरू हो जाती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर. अभी हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, नो, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नो, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नो, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग,
ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सो आप पहचान भी सकते हो इरेशनल नंबर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कहती है ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिपीट होते हैं। दीज ऑल द नंबर्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is the decimal expansion that a rational number cannot have. इनमें से कौन सा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि रैशनल नंबर्स में नहीं हो सकता है? तो चेक कर लेते हैं। नहीं हो सकता, वो हमने चेक करना है। ओके, 0.25, येस इट कैन। बार है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी सी ऑप्शन भी हो सकता है, बट जो नहीं हो सकता है दैट इज़ ऑप्शन डी। वाई इट इज़? बिकॉज इट्स अ इरेशनल नंबर। ओके, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, that's why. Now question number 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर? हमें इरेशनल नंबर बताना। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अभी डिस्कस की है। ऐसे नंबर्स ना तो जो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, है ना। तो देखो यहाँ पे 3.14, तो ये तो आपका रैशनल होगा। बी, ये भी रैशनल होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। एंड सी, इसमें भी रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ रैशनल। डी, इट्स अ इरेशनल नंबर। वाई? देखो यहाँ पे 1 4 1 1 4 1 1 इस तरीके से हो रहा है, तो इट्स नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स वाई। अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19, 7/19 के इक्विवेलेंट हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो चेक कर लेते हैं। 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 तो आएगा नहीं। ठीक है, 7 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आएगा, लेकिन 92 टाइम्स 57 नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा, तो 7 3 टाइम्स 21 एंड 2 टाइम्स 38। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द जस्ट वेट, येस, नो 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 नो, ये भी नहीं होगा, है ना। 7 3 टाइम्स 21 कर रहे हैं, ठीक है, तो 19 3 टाइम्स तो 38 नहीं होता है यहाँ। येस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 7 3 ज़ा 21 एंड 19 3 टाइम्स इज़ 57। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 and -1/5. Okay, so you can check from here. See, A, C, D, these three options are negative, so it can be possibility to that these numbers can be lie -2/3 and -1/5, but option B is the positive number. Okay, so option B, 3/10, does not lie between -2/3 and -1/5. Okay, so question number 14. Pi is a rational number? No. An integer? Not at all. An irrational number? Yes, pi is a irrational number. Okay, whole number भी नहीं होगा. Now the decimal expansion of √2. √2 का जो decimal expansion है वो क्या है? Finite decimal? नो, 1.4121, ये तो इसकी वैल्यू होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, हमें इसका टाइप बताना है कि ये कैसा होगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो डेफिनेटली इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? सो इट्स लुकिंग स्क्वायर रूट 23, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 and it's a terminating decimal number. Okay, it's a rational number, D part. Okay, so 16 का A option is the correct option. Question number 17. How many digits are there in the repeating block of digits in the decimal expansion of 17/7? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब हम 7 से 17 को डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितने हैं, मतलब कौन से डिजिट के बाद जो है रिपीट, कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए तो डिवाइड करते हैं। 7 से 17 को डिवाइड करना है, करेक्ट। सो 7 2 टाइम्स 14, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 एंड डेसिमल आप लगा देंगे। इट इज़ 4 टाइम्स 28, 10 - 8 इज़ 2, अगेन 0 एंड 7 2 टाइम्स, सो 14। सो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो मैं
यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सो 10 - 4 इज 6, राइट। So next one will be 0, you will put 0, so you will get 60. So now 8 times, ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। सो 8 टाइम्स इट विल बी 56, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करिए, नाउ यू विल गेट 4, सो अगेन 0, सो नेक्स्ट टाइम इट विल गो 7 5 times 35, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट अगेन, 10 - 5 is 5, नाउ यू आर हैविंग 50, ओके। सो 57 टाइम्स अब जाएगा ये, इट इज़ 49। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट है 10 - 9 is 1, ठीक है। सो राइट अगेन 0, ठीक है, 10। नाउ 1 टाइम 7, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3। तो अब देखो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 30 मिला अगर मैं एक ज़ीरो पुट करती हूँ, और यहाँ पर भी क्या था, 30 था। तो अब क्या होगा, इतने डिवीज़न के बाद ये क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमें क्या होगा, यहाँ से 4 2 8 5 7 1, तो यही हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है। सो यहाँ पर काउंट करिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हैं आफ्टर द डेसिमल। सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स हैं, है ना। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 6 हो गए। सो इट्स आंसर विल बी 6। Now option B is the correct option. Now question number 18, which of the following numbers is irrational? हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि irrational हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। चेक करो, इरेशनल की बात हो रही है, इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये मिलेगा 2/3, है ना। और यहाँ पर बी वाले को सॉल्व करते हैं, तो बी वाले के तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे। इट वुड बी 1 2 5 0, सो मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो 125, इट इज़ स्क्वायर ऑफ 25। Now do the factors of 1250. So we can write 1250. It is like 125 multiply by 10, correct। 125 के फैक्टर्स होंगे 5 × 5 × 5, राइट। 5 5 × 25, 5 × 125, एंड 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 2, करेक्ट। अब इसका निकालना है हमने स्क्वायर रूट, ओके। सो स्क्वायर रूट से ये जब बाहर आएंगे तो 5 का पेयर 1, दूसरे 5 का पेयर 1, सो इट इज़ 25√2 बनेगा, ओके। एंड अगर आप यहाँ देखें तो अपॉन में स्क्वायर रूट 8 और है, तो वी कैन राइट इट 25 स्क्वायर रूट 2/8, करेक्ट। सो 2 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बनेगा 25 स्क्वायर रूट 1/4। 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इट्स नॉट एन इरेशनल नंबर, करेक्ट। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, √8, इट कैन बी रिटन 2√2 एंड 24/6। सॉल्व करो इसको तो 24/6 लिख सकते हैं इसको, एंड 6 4 टाइम्स 24, और जब स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा तो इट वुड बी 2। सो देयर इज ओनली वन इरेशनल नंबर, दैट इज ऑप्शन सी, okay, √8. Now come to next question. The product of two irrational number is, जब भी हम किन्हीं दो irrational numbers का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो हमेशा irrational होता है, always rational, always an integer, sometimes rational and sometimes irrational। कभी rational होता है और कभी irrational हो जाता है, ठीक है, it depends। Okay, so option D is the correct option. Now question number 20, which of the following is a true statement? The sum of two rational number is an irrational number. अगर हम किन्हीं दो irrational number का sum करते हैं तो वो irrational number ही होता है। या फिर the product of two irrational numbers is an irrational number. Every real number is always rational. Every real number is either rational or irrational. Okay, तो इनमें से जो true है that is D, है ना। जो रियल नंबर्स होते हैं या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है. सो पाई एंड 22/7 आर बोथ रैशनल्स, नो. पाई एंड 22/7 आर बोथ इरेशनल, नो. Pi is rational and 22/7 is irrational, no. Pi is irrational and 22/7 is rational. Now this is the correct option. Question 21, option D is correct. Now question number 22, a rational number lying between √2 and √3 is. So we will find this by mean formula. Okay, so it is a plus b by 2, correct? So it will be √2 plus √3/2. So option A is the correct option. Now next one is, which of the following is a rational number? ठीक है, so it is √5, 0.10 है ना, तो ये भी इरेशनल है, ए भी इरेशनल है, पाई तो होता ही इरेशनल है. एंड 85, 385, 385, देखो इसमें रिपीट हो रहा है. ओके, दैट्स वाई दिस इज रैशनल नंबर. 23, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 24, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज. अगर हम किसी एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो बेटू हमेशा वो एक इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, question number 25, the value of 0.2 bar in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equivalent to 0 is. So it's simply you can find 2/9 है ना. इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक शॉर्टकट है. अगर ये 0 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो जितने डिजिट्स होते हैं राइट उतने अपॉन में 9 आ जाते हैं. सो यू कैन राइट 2/9. Okay, so its answer is 2/9. Okay, now the simplest form of 1.6 bar. 1.6 बार में ऐसा नहीं होगा, ये केवल उनके लिए था शॉर्टकट जो 0.2 0 पॉइंट समथिंग में है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व. लेट्स सपोज x इक्वल्स टू 1.6 बार. Okay, and you can write it x equals to 1.666 ... ठीक है. So just multiply in both sides with 10. So 10x equals to it would be 16.666. इस तरीके से आप इसको लिख देंगे. दिस इज पॉइंट राइट. सो यू कैन राइट इट 10x equals to इसको हमें सेपरेट करना होता है राइट. तो वी कैन राइट इट 15 + 1.66. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी x की वैल्यू. सो 15 + x 10x राइट. माइनस करने पर 10x - x, ये जो x है ट्रांसपोज हो जाएगा LHS में. सो वी विल गेट 9x equals to 15. और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x equals to 15/9. 15/9 का क्या मतलब है? 3 5 times 15 and 3 times 9. ओके, सो इट्स आंसर इज 5/3. Okay, 5/3. Is there any option 5/3? Yes, C option is the correct option. Now 27, the simplest form of 0.54. 0.54 बार का simplest form क्या होगा? So we can write it 54/99. Okay, now simplify it. किसी नंबर से ये कट रहा है. यस, 9 से ही ये हो जाएगा डिविजिबल. 9 1 टाइम एंड 9 6 टाइम 54. ठीक है, देखो ये एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ आपको. 0.54 0 पॉइंट समथिंग जितने वाले भी नंबर होंगे आप अपॉन में जितने डिजिट्स हैं उतने 9 लगा दीजिए और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो इट वुड बी 6/11. ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द correct option. Now next one, 28, the simplest form of 0.32 bar. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. 32 बार हमें दिया हुआ है. सो 28 का C है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28, the simplest form of 0.32 bar is. So we need to calculate it. Let's suppose
x equals to 0.32 बार, ओके, और वी कैन राइट सिंपली 322 इस तरीके से, ओके. जस्ट मल्टीप्लाई इन बिट 10 in both sides, so we will get here 3.222 dot dot, equation number 1. ओके, नाउ मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो वी गेट हेयर 100x इक्वल्स टू 32.222 डॉट डॉट. ओके, नाउ वी नीड टू राइट इट सेपरेटली. कैसे हम लिख सकते हैं इसको? 100x इक्वल्स टू, देखो 32.22, इसको हमें कुछ ऐसे सेपरेट करना है कि हमें किसी x की फॉर्म में एक वैल्यू और मिल जाए. तो हम इसको लिख सकते हैं 29 प्लस 3.22. ठीक है, ये बात समझ आ रही है. अब क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर 3.222 है, अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखें, है ना, तो ये 10x की वैल्यू है, राइट. तो यहाँ से क्या होगा, हम लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 29 प्लस 10x. ओके, अब 10x क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा LHS में. सो 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 x इक्वल्स टू 29, करेक्ट. सो 90x इक्वल्स टू 29 and x equals to 29 upon 90. Okay, so we can say option C is the correct option. Question number 29, the simplest form of 0.123 bar. Okay, so same procedure, just let x equals to 0.123 bar. Okay, multiplying in both sides by 100, so we will get 100x इक्वल्स टू 12.33. ठीक है, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, है ना. नाउ मल्टीप्लाई बाय 1000, सो वी विल गेट हेयर 1000x इक्वल्स टू 123 पॉइंट कुछ इस तरीके से. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1. ठीक है, 2 में से 1 को आप माइनस कर दो, तो देखो क्या मिलता है यहाँ से. जस्ट राइट इट. देखो 1000x माइनस 100x, तो हमें मिलेगा यहाँ से 900x इक्वल्स टू 123 माइनस 333. तो यहाँ तो 0 0 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में आफ्टर द डेसिमल. नाउ 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 1. ठीक है, 111. सो यहाँ से जो x की वैल्यू है दैट इज़ 111 अपॉन 900, करेक्ट. सो इज़ देयर एनी ऑप्शन? नो, देयर इज़ नो ऑप्शन. सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच का हमें एक इरेशनल नंबर यहाँ पर बताना है. सो इरेशनल नंबर चेक करते हैं. जैसे देखो 1/2 5 + 6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, मीन मेथड से हम लोग फाइंड कर रहे हैं. सो ऑप्शन बी इज़ 5 + 6 11 दिया हुआ है. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, स्क्वायर रूट 30, एंड डी इज़ नन ऑफ दीज. सो देखो अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. देखो जो स्क्वायर रूट 11 है और जो स्क्वायर रूट 30 है ना, तो इसमें कौन सा इरेशनल होगा, राइट. तो ये आपको चेक करना होगा. बट यहाँ पर जो है कि स्क्वायर रूट 30 है, स्क्वायर रूट 3 है ना, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है. सो यहाँ पर स्क्वायर रूट 30 क्या होगा, वो आपका इरेशनल नंबर होगा. मीन्स कि जो पार्ट सी है दैट विल बी इरेशनल नंबर. ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना था, 5 और 6 के बीच का नंबर लेना था, राइट. तो इसलिए यहाँ पर 30 हो जाएगा. ओके, ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स फाइंड करने का, कि जब भी हमें किन्हीं दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट ए बी हम कर देते थे. जैसे रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास मीन मेथड है, ऐसे ही इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है स्क्वायर रूट ए बी. अगर दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल फाइंड करना हो तो आप स्क्वायर रूट ए बी कर दीजिए. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन.
नाउ क्वेश्चन नंबर 31 एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। अभी इरेशनल नंबर का हमने फॉर्मूला देखा था कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स कि दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट में आप रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है कि √2 एंड √3 का स्क्वायर रूट हमने कर देना है, पहले मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इट वुड बी √2 मल्टीप्लाई बाई √3 और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं √2 इंटू √3, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ठीक है। और इनकी भी होल पावर कितना है, 1/2। तो जब बेस डिफरेंट होते हैं और एक्सपोनेंट सेम होता है तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इट वुड बी 6 रेज टू पावर 1/2 एंड होल पावर 1/2, ठीक है। सो इट वुड बी 6 रेज टू 1/4, correct. So its correct option will be D option, okay. So it is 6 raised to power 1/4. Okay, now come to question number 32. 32 is an irrational number between 1/7 and 2/7. 1/7 और 2/7 के बीच का irrational number find करना है। इट्स अ वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन, अभी अभी हम करके आए, स्क्वायर रूट ए बी हो ना, है ना। तो 1/7 इंटू 2/7, सो ऑप्शन सी इज द correct option. Now come to next question, question number 33. Now we need to find here the sum of 0.3 bar and 0.4 bar. इन दोनों का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो पहले हमें इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.3 बार, तो अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस में शॉर्टकट बताया था कि अगर 0 पॉइंट समथिंग होता है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/9, है ना, और 4/9, ठीक है। इट्स अ शॉर्टकट। नाउ यू कैन ऐड दैम, सो यू विल गेट 4 + 3 7/9, ओके। सो 33 बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द वैल्यू ऑफ 2.45 बार प्लस 0.36 बार। तो देखो बच्चे, इसमें हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो 0.36 बार को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी रिटन डायरेक्टली 36/99, बट 2.45 को सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो सिंपली जस्ट टेक इट x इक्वल्स टू 2.45 बार, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई 1000 से करें या 100 से कर देते हैं, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। सो इट वुड बी जस्ट वेट, आई नीड टू क्लीन इट, जस्ट राइट अगेन, x इक्वल्स टू 2.45 and 45, okay. Now multiply with 100, so 100x equals to 245.45, okay. Let's suppose this is equation number 1. Now how can we write it, we can write 100x, subtract भी कर सकते हैं, तो we can write 243, okay, प्लस 2.4545, कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। सो ये जो वैल्यू हो गई x, ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सो इट वुड बी 99x इक्वल्स टू 243 एंड x इक्वल्स टू 243/99, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल्स टू 243/99, राइट। नाउ वी विल ऐड दैम, राइट। सो अगेन 2.45 से हमें क्या मिला, 243/99, एंड ये जो वैल्यू थी यहाँ से हमें मिला 36/99। सो ऐड दैम 99, ऑन एडिंग 6 + 3 9, 4 + 3 7, 279, ओके। सो 279 क्या किसी से कट सकता है, चेक करिए, 7 + 2 9, 9 + 9 18, ओके, 3 से कट जाएंगे दोनों। सो ये मिलेगा 33 एंड 3 9 = 27 एंड 3 times 9, सो इट इज़ 93/33। वन मोर टाइम वी कैन divide it, so 1 1 and 3 times 9 and 1, so it is 31/11. I think option C is the correct option, okay, 31/11.
नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35 चेक करते हैं। 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7। सिंपली a माइनस बी और a प्लस बी का हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। एंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 11, सो स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इट वुड बी 11 माइनस 7, दैट इज आंसर इज सॉरी 3 नहीं होगा, 4 होगा। 11 माइनस 7 इज 4। सो क्वेश्चन नंबर 35 option B is the correct option. Okay, now next one is -2 minus root 3 और -2 plus root 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये हमने चेक करना है, तो कर देते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो -2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, देन वी विल गेट -2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 एंड -3 इट इज़ 1। तो 1 हमें मिल रहा है ना। तो 1 क्या है, 1 कैसा नंबर है? इट्स अ पॉजिटिव एंड रेशनल, नो। पॉजिटिव एंड रेशनल, नेगेटिव एंड रेशनल, नेगेटिव, नो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉजिटिव भी है और रेशनल नंबर भी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, 6 प्लस स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 व्हेन सिंप्लीफाइड इज। ओके, तो इसको बताने के लिए पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सो जस्ट ओपन इट, इट वुड बी 6 प्लस रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3, ठीक है। माइनस अंदर एंटर करेगा ब्रैकेट में, तो -3 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। ओके, नाउ चेक करो, 6 है -3 है प्लस 1 है, तो 6 प्लस 1 7 -3 ये हो जाएगा 4 एंड प्लस 3 रूट 3 एज इट इज़ माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो -3 रूट 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, 4 बचा। ओके, तो 4 कैसा है, 4 कैसा नंबर है हमारे पास? इट्स अ पॉजिटिव एंड रैशनल, इट्स अ पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन B is the correct option, right? Now question number 38, 15 under root 15 is divided by 3 root 3, the quotient is, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 स्क्वायर रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, एंड 3 रूट 3, ठीक। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 से 5 टाइम्स ये चला गया, और देखो बच्चे रूट 3 से रूट 3 यहाँ पे कट जाना है। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 3 इंटू 5 अपॉन 3, 3 से 3 कट, सो इट वुड बी 5 रूट 5। ओके, सो 38 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, चेक कर लेते हैं। 5 रूट 5 है कहीं? यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ रूट 20 एंड रूट 5। तो सॉल्व करना होगा, तो रूट 20 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड रूट 5। ओके, तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा 2, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, तो आंसर इज 10, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन ए इज़ द correct option. Okay, now come to question number 40. In question number 40 we need to simplify it to find the value of 4 square root 12. So see, we can write 4 upon 12, okay, and जो square root में values है ना, जो square root की values हैं उनको हम as it is कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 upon 27। तो 12 के फैक्टर्स करिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, एंड अपॉन में 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 3 से 3 कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 1 टाइम और ये 3, सो ऊपर से आपका 2 पेयर में है तो बाहर आके 2 होएगा, यहाँ पे ये 3 पेयर में है तो ये बाहर आकर 3 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 9 बन जाएगा। सो its option B is the correct option. Question number 40, option B is the correct option. Now come to next question.
Question number 41, root 10 multiply by root 15. So just solve it. Root 10 means कुछ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 multiply by 15. Now do the factors. So 10 can be written like 2 multiply by 5 and 15 can be written 3 multiply by 5. ठीक है, तो देखो यहाँ से 5 का पेयर बाहर आ जाएगा. So it will be 5 root 6. So चेक करो क्या कोई ऑप्शन है. Yes, B ऑप्शन. Okay, so option B is the correct option. Now question number 42, square root 32 plus square root 48 upon square root 8 plus square root 12. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. स्क्वायर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं. 32 के फैक्टर्स करो. 32 के फैक्टर्स करने पर आपको मिलेगा 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स. तो इट इज़ 2 रेज टू पावर 5. तो 2 का पेयर ये हुआ, 2 का पेयर ये हुआ, बाहर आके ये 4 रूट 2 बन जाएगा. ठीक है, सो इसको हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं. अब चेक करो 48 को. तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स. 32 को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. क्या बनेगा ये 4 रूट 2. राइट, नाउ 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 1 2 एंड 6 एंड 3. सो 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये बना यहाँ से. तो ये 4 रूट 3. करेक्ट. तो देखो हम इसको लिख सकते हैं. हाँ, 32 को लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट 2, और इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 3. ओके, रूट 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2 एंड रूट 12 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 3 टाइम्स 12. सो 2 रूट 3. ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर से हम 2 कॉमन कर लें अगर, तो यहाँ पर बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3. 2 कॉमन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बचेगा बेटा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3. करेक्ट. अपॉन में आपके पास जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3, है ना. 2 से 2 कट हो जाएगा. ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, ऊपर से फिर से रूट 2 कॉमन कर लो. रूट 2 प्लस रूट 3, 4 ही कॉमन कर लेना था, सॉरी. चलो कोई बात नहीं, रूट 2 प्लस रूट 3 है ना, तो इससे ये कट हो गया. तो आंसर हमारा आया 2. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें 2 मिला है. इज देयर एनी ऑप्शन 2? यस, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ 43 लिखा है 125 होल पावर माइनस 1/3. 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 3 एंड इट्स होल पावर इज़ माइनस 1/3. सो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना. तो 3 से 3 कट, तो ये होगा 5 रेज टू पावर माइनस 1. इट्स मीन 1/5. सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 43 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू 1/2. देखो जब भी ऐसा होता है कि a रेज टू पावर x हो और b रेज टू पावर भी x हो, तो ये a b की होल पावर x बन जाता है. तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर होगा. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 होल पावर 1/2. तो 56 रेज टू पावर 1/2. सो इज देयर एनी ऑप्शन? 44. यस, 44 का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होएगा. ओके, नाउ 45 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंपली 13 ये माइनस में चला जाएगा पावर 1/3. एलसीएम लोगे तो 13 रेज टू पावर ये 15 बना और 3 माइनस 5. ठीक है, तो ये 13 रेज टू पावर -2/15 है. सो इज़ देयर एनी ऑप्शन? येस, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, सो सिंपली राइट 64 रेज टू पावर -2. तो 8 टाइम्स 64 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर -2, है ना. एंड इसकी भी होल पावर कितना, 1/4. तो ये पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई कर जाएंगी. तो देखो ये बनेगा 8 की पावर -4 इंटू 1/4. 4 से 4 कट, 8 रेज टू पावर -1 और ये बनेगा 1/8. ठीक है, सो 46 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 47 2 रेज टू पावर 0. देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्सपोनेंट एंड पावर में, a रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती थी. तो ये हो जाएगा 1 + 1/1. सो 2/1. इट्स आंसर इज 2. सो 47 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ 243 रेज टू पावर 1/5. 243, तो
ये 7 raised to power 3 बनेगा 48, 7 raised to power question number 48. Just do the factors of 243. Question number 48. The value of 243 raised to power 1 by 5. So just do the factors of 243. So it would be 3 8 times, 1 time, 3 2 times, 7 times and 3 9 times and 3 3 times. ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5 होल पावर 1/5 है ना, 1/5. तो ये क्या होंगी, पावर्स मल्टीप्लाई कर जाएंगी. सो आंसर विल बी 3. सो इज देयर एनी ऑप्शन 48? यस, 48 को हमें मिल रहा है इसमें ए ऑप्शन. ओके, करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ solve it. 49, 9 raised to power 3 and minus 3 raised to power 3 and 6 raised to power 3. So just open it. 9 9 जा 81 and 9 times कितना होगा 729. ओके, प्लस माइनस में आएगा ये 3 3 जा 9 3 जा 27 and 6 6 जा 16, 6 जा 216 होएगा. ओके, नाउ 729 ऐड करिए दोनों को. 13 यहाँ से मिला, 4 243, सब्ट्रैक्ट 6 और 8 एंड 5. सो इट इज़ 6 minus 2 4 होएगा बेटा, 486. ठीक है. सो 49 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करना है इसको. सो यू कैन राइट इट 16 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 4 एंड इट वुड बी 16 रेज टू पावर 1 बाई 4. ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो पावर ऐड होने पर ये 16 की पावर 0 बनेगा. ओके, सो 50 ऑप्शन 1 हो जाएगा. 16 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50. राइट, नाउ come to next one, 51. The value of this. So बेटू इसको आप लिख सकते हो. देखो 2 raised to power 2 की होल पावर 1/3 and its होल पावर 1/4. तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो 2 into 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये जाएगा 2 टाइम्स. सो इट वुड बी 2 raised to power 1/6. करेक्ट. सो कहीं पर है ये ऑप्शन. यस, यू कैन चेक. 51 सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. राइट, नाउ सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है 25. तो बेटू आप इसको लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 1/3. तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2/3 एंड 5 रेज टू पावर 1/3. ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा 5 रेज टू पावर 3/3. इट्स मीन 1. सो ये है 5. सो चेक करो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या 5 कहीं ऑप्शन है. येस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 53. ये हमारे पास 81. सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना. तो 81 की होल पावर 1/4. अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 4, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 टाइम्स 81. सो 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4, पावर्स कट जाएंगी आपस में तो 3 रह जाएगा. सो 53 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. There is a number x such that x square is irrational but x raised to power 4 is rational, then x can be. तो x क्या हो सकता है ये हमें बताना है. उसने बोला there is a number x such that x square is irrational but x raised to power 4 is rational. Okay, then if it is rational then it could be D option. Okay,
Option D would be correct one. Okay, now question number 55. If x equals to root 7 upon 5 and 5 upon x equals to p root 7, then the value of p is. So just put the value of x in this expression. Okay, so it would be 5 upon root 7 upon 5, correct, equals to p root 7. now ये क्या होगा, पलट जाएगा. So it would be 25 upon root 7 and equals to p root 7. ओके, सो सी हमें इसको रेशनलाइज करना होगा. तो रेशनलाइज करने पर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई रूट 7, तो ये हो जाएगा इट वुड बी 25 रूट 7 अपॉन 7 एंड इट इज़ p रूट 7. ठीक है, ऑन इक्वेटिंग अगर हम इनको इक्वेट करें तो p की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 25 अपॉन 7. सो इज देयर एनी ऑप्शन? Yes, 55. B option is the correct option. Okay, so it is correct option B. Now 56. The value of 256 x raised to power 16 upon 81 by raised to power 4 whole power minus 1 by 4. So 256 के factors आपने करने होंगे, है ना. So check कर लेते हैं. 256 it would be, ये होगा 2 1 time, 2 time, 8 time, 2 4 time, 6 time and 4 time. Okay, no 3 2 times and 1 6 times हो जाएगा. ओके, ये फिर होगा 8 times and 4 times and 1 2 more, 4 जाएगा 2 times more. Okay, so how many 2's are here? 1 2 3 4 5 6 7 8. So it can be written 2 raised to power 8 whole power minus 1 by 4 and x raised to power 16 whole power minus 1 by 4. Okay, upon 81 can be written 3 raised to power 4 minus 1 by 4 and by raised to power 4 whole power minus 1 by 4. करेक्ट. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स ना मल्टीप्लाई होंगी. ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा, देखो 4 ये होगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू माइनस 1 बाई 4. ठीक है, एंड एक्स रेज टू पावर माइनस 16 इंटू 1 बाई 4. करेक्ट. अब यहाँ अपॉन में आपके पास आएगा 3 रेज टू पावर 4 माइनस में 1 बाई 4 पावर जाएगी एंड वाई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 1 बाई 4. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये कुछ कट जाएंगे. तो यहाँ से 4 2 टाइम्स मिलेगा एंड यहाँ पर 4 टाइम्स होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 रेज टू पावर माइनस 2 एंड एक एक्स रेज टू पावर माइनस 4 एंड अपॉन में आपके पास है 3 रेज टू पावर माइनस 1 एंड वाई रेज टू पावर माइनस 1. तो जो माइनस है ना, वो नीचे में आएंगे पावर, और जो दूसरे पावर्स हैं वो नीचे मतलब पलट जाएंगे. राइट, तो यहाँ पे ये 2 की पावर माइनस 2 मतलब कि 2 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है 4. तो ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में और x की पावर 4 भी. अब ये 3 की पावर माइनस है तो क्या होगा 3y, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल पावर में कि अगर कहीं आपके पास x की पावर माइनस m है तो हम उसको 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर m लिख सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ 3y अपॉन 4x रेज टू पावर 4. चेक करो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, क्वेश्चन नंबर 57. एक्स रेज टू पावर पी. ओके, एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस आर, एक्स रेज टू पावर माइनस पी. तो देखो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. तो ये होगा पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी. ओके, सो आर से आर कट, पी से पी कट, क्यू से क्यू कट, है ना. तो ये बचा सिर्फ एक्स. सो 57 इज देयर एनी ऑप्शन. ये एक्स रेज और 0 बचेगा एक्चुअली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, तो 57 का कौन सा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 58, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक q अपॉन p की होल पावर 1/2, r अपॉन q होल पावर 1/2 and p upon r whole power 1/2. Correct? So exponents are same, so it can be written in multiplication, r upon q p upon r whole power 1/2. अब देखो यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, q से तो q चले गया, p से p, r से r, है ना, तो it is 1 raised to power 1/2, तो it is equivalent to 1. Okay, so 58 option C is the correct option, right? Now 59. So देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो ये है 2 raised to power 1/3, 2 raised to power 1/4 एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 5, है ना, तो ये कुछ बनेगा 2 raised to power 5/12. बेस इज सेम, सो पावर वुड बी एडेड, सो 2 raised to power 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12. ठीक है, नाउ आप एक्सपोनेंट में एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 7 + 5 12/12, तो 12/12 इट्स मीन इट्स 2. सो 59 option A is the correct option. Now question number 60, if 2/3 raised to power x and 3/2 raised to power 2x equivalent to 21/16, then value of x is. So here base is same, so powers will be added. So no, it's 2/3 and it is 3/2. ओके, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कहीं पर लिखा हो a/b की होल पावर x है ना, तो हम इसको क्या कर देते थे, b/a और -x कर देते थे, करेक्ट। तो कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, सो सी इट इज़ 2/3 होल पावर x and it can be written 2/3 whole power -2x. Okay, so 81, what can be write 81, wait, question number 60, 2/3 whole power x and 3/2 whole power 2x equals to 81/16. देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कहीं कि अगर a/b की होल पावर -m हो तो हम इसको b/a की होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के बेस पर यहाँ पर हम काम करेंगे। ओके, तो देखो हम लिख सकते हैं 3/2 होल पावर -x and 3/2 whole power 2x equals to 81 can be written 3 raised to power 4 and 16 can be written 2 raised to power 4, so it can be 3/2 raised to power 4. so यहाँ से मिलेगा 3/2 -x plus 2x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 3/2 raised to power 4. यहाँ से आपको मिलेगा 3/2 raised to power 2x minus x is x equals to 3/2 होल पावर 4. सो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, सो वैल्यू ऑफ x विल बी 4. सो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ 61 हमारे पास है ये, तो यहाँ पर देखो 3 raised to power 3, तो आप इसको लिख सकते हो 3 raised to power 6. ओके, सामने हमारे पास 9 raised to power x था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 3 raised to power 2x इसको लिख सकते हैं, राइट। तो अब बेस सेम हो गए तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो 2x इक्वल्स टू 6 एंड x की वैल्यू 3 आ जाएगी, करेक्ट। अब x की वैल्यू आ गई है तो हमें 5 की पावर 3 हमने फाइंड करना है, सो इट वुड बी 125, 5 5 जो 25, 5 टाइम्स 125, सो 61 ऑप्शन D is the correct option, correct. Now next one, question number 62, इसको simplify करना है। ओके, तो do one thing, take 5n plus 1 कॉमन, है ना, या 5n भी हम कॉमन कर सकते हैं, चलिए 5 raised over n कॉमन कर लेते हैं।
अगर 5^n हमने ऊपर से कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा 5^2 -6 × 5 अपॉन 5^n 13 -2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, नाउ सॉल्व इट. 5n से 5n ये कट जाएगा 5^n से. अब यहाँ बचेगा 25 - 30. ओके, एंड 13 - 10 यहाँ से मिलेगा आपको -5/3. सो इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 62 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 63. Question number 63. The simplest rationalization factor of cube root 500. Okay, so we need to find the rationalization factor of it. So just do the factorization. So अगर मैं 500 को factorize करती हूँ, so I'll get 500 2 times 5 times and 0. Now again 2 times 2 times 4 5 times and 5 2 times and 5 times and again I'm having 5. ओके, सो यहाँ पर देख रहे हो आपकी 5 के तो 3 पेयर्स हमारे पास आ गए हैं, है ना. तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा कि 5 एंड क्यूब 2. तो मेरे पास 2 × 2, तो मेरे पास एक 2 की कमी और है, एक 2 और रिक्वायर्ड है, राइट. सो क्या होगा कि मुझे अगर इसको कंप्लीट करना होगा तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा कितने से? 2⁻⁴ से. ठीक है, तब क्या होगा कि ये इसको कंप्लीट बना देगा. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 5 × 2 दैट इज़ 10. तो हमने क्या यहाँ पर किया, इसका जो रिक्वायर्ड रेशनलाइजेशन फैक्टर है वो हमें क्या मिला यहाँ पे 2⁻⁴ दैट इज़ क्यूबेथ रूट ऑफ 2. It's okay. So its answer will be option D. Option D is the correct answer. Question number 64. The simplest rationalization factor of 2√2 - √3. सो अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो डेफिनेटली अपोजिट साइन के साथ में करते हैं. सो इट्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इस क्वेश्चन नंबर 65. द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1/2√3 - √5 इज़. सो इट इज़ डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 2√3 + √5. ओके, सो 2√3, तो ये तो ऑप्शन कहीं गिवन नहीं है, बट 2√3 कैन बी रिटन 2 × 2 × 3. ठीक है, एंड प्लस √5 एंड इट वुड बी 12, है ना, प्लस √5. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 65. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 66. द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5 + √2 गिव्स. इससे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमने इसको बताना है. ओके, सो जस्ट रैशनलाइज इट. इट वुड बी √5 - √2 अपॉन √5 - √2. सो ये होगा √5 - √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. तो बेटा यहाँ से मिलेगा √5 - √2. √5 का स्क्वायर बोले तो 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2. सो इट इज़ √5 - √2, है ना, और अपॉन में चला जाएगा 3. ओके, सो देखो यहाँ पर यस ऑप्शन डी हमारे पास है जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, अब यहाँ पर है x = 2 + √3 है, तो हमें x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, 67 में. तो पहले हम 1/x फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो उससे ईजी होगा इसको फाइंड करना. ठीक है, चलिए 1/x का मतलब होगा 2 + √3, है ना. इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा तो कर देते हैं, है ना. तो ये बनेगा 2 - √3. 2 का स्क्वायर 4 - 3, तो ये 2 - √3 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, x + 1/x हमने फाइंड करना है. तो ये हो गया 2 + √3 एंड +2 - √3. ओके, √3 से √3 कट,
So answer will be 4. So is there any option for 67? Yes, option C is the correct answer. Okay, now come to 68. In question number 68, we need to rationalize it. Okay, so it will be 3 minus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. It would be 3 minus 2 root 2 upon 9 minus 2 2 ja 4 2 ja 8. So it is 3 minus 2 root 3 upon 1. It means option C is the correct option. Okay, now again same question we are having in 69. So just find 1 upon x first. पहले 1 upon x निकाल लेते हैं. तो ये होगा 1 upon 7 plus 4 root 3. इसको जब भी ऐसा आए आपको इसको रेशनलाइज करना होगा. ठीक है, 7 minus 4 root 3. ओके, so it is 7 minus 4 root 3 upon 49 minus 4 4 just 16 3 is 48. So it is 7 minus 4 root 3. ठीक है, so x plus 1 upon x है ना. तो x plus 1 upon x का मतलब है 7 plus 4 root 3 plus 7 minus 4 root 3. तो यहाँ इससे कट हो जाएगा. सो इट इज़ 14. सो चेक करो 69 में कहीं ऑप्शन है हमारे पास. यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 70. इफ रूट 2 इक्वल्स टू 1.41 देन 1 अपॉन रूट 2 क्या होगा. ठीक है, तो सिंपली 1 अपॉन रूट 2 की ये बात कर रहे हैं. तो अगर हम इसको रेशनलाइज करें तब क्या होगा. देखो, इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 से नीचे और रूट 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना होगा. तो इट इज़ रूट 2 अपॉन 2. इट मीन्स इट वुड बी 1.41 अपॉन 2. ऑन डिवाइडिंग इट वी विल गेट 0.27 टाइम्स 14 एंड 1 में जाएगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा. 2 5 से 10. ओके, तो 0.705. आई थिंक दिस इज सी ऑप्शन. इट इज़ द करेक्ट वन. ओके, अब यहाँ पर क्या है देखो, रूट 7 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 71 में और 1 अपॉन रूट 7 पूछा है. तो जस्ट सिंप्लीफाई इट. तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी. सो ये बनेगा रूट 7 अपॉन 7. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ रूट 7. इट इज़ 2.646 डिवाइडेड बाय 7. नाउ डिवाइड कर लो 7 से 2.646 को. सो ये कितना बनेगा चेक करो. 0.3 टाइम्स चला जाएगा और बचेगा 5 यहाँ पर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 4 राइट डाउन कर लो. 7 टाइम्स. ओके, 49 सब्ट्रैक्ट करो, ये बचेगा फिर से 5 एंड इट इज़ 56 एंड 8 टाइम्स ये चला जाएगा. करेक्ट. सो इट इज़ 0.378. चेक करो कहीं है 0.378. यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 72. 3 minus 2 root 2 इसका वैल्यू हमने बताना है. 3 minus 2 root 2. क्वेश्चन नंबर 72. इट इज़ 3 minus 2 root 2 एंड स्क्वायर रूट भी है हमारे पास. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली क्या होता है कि आप एक स्क्वायर फॉर्म करते हो. तो देखो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 minus 2 root 2 plus 1 लिखा जा सकता है. ओके, और अब 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर है ना. तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बना, ये बनेगा बेटा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो इट वुड बी रूट 2 माइनस 1. सो इज एन एनी ऑप्शन. यस, 72 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ओके, नाउ कम टू 73. सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई हेयर. Question number 73. The value of square root 5 plus 2 root 6 is. Okay, so we need to solve it. So how can we solve? So we can write 5 3 plus 2. Okay, so 3 plus 2 root 6 plus 2. Okay, now
3 can be written as root 3 square plus 2, and root 6 can be written root 3 multiplied by root 2, and 2 can be written root 2 whole square. Okay, so it is square of root 3 plus root 2. Okay, and जब ये बाहर आएगा then it will be root 3 plus root 2. So is there any option? Yes, option C is the correct option. Okay, root 3 plus root 2. Now come to question number 74. सी 74 में हमने क्या करना है, रूट 2 का वैल्यू इसमें रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रेशनलाइज इट. रेशनलाइज करने के लिए रूट 2 माइनस 1 अपॉन से न्यूमरेटर में और रूट 2 माइनस 1 से डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल गेट रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से तो 2 माइनस 1 1 बचेगा और रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा. सो रूट 2 माइनस 1, जस्ट put the value of root 2, it is 1.414 minus 1, so it is 0.414. So is there any option? Yes, option C is the correct option for question number 74. Now question number 75, if x equals to 3 plus root 8 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें कब मिलेगा, जब हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे. ओके, सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 ट्रांसपोज होकर LHS में आ जाएगा. सो इट वुड बी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करना होगा. ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लेते हैं. सो इट इज़ 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8. जस्ट सिंप्लीफाई, रेशनलाइज इट. 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8, इट वुड बी 3 माइनस रूट 8 अपॉन, चेक करो, 3 टाइम्स 9 माइनस 8, इट इज़ 1. सो 3 माइनस रूट 8. ठीक है, सो हमें x 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई. नाउ जस्ट पुट द फॉर्मूला. क्या हमने फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्विवेलेंट टू, इट वॉज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2. ओके, so value of x is 3 plus root 8 and value of 1 upon x is 3 minus root 8 and its whole square minus 2. now root 8 से root 8 कट हो गया. now 3 plus 3 6, square of 6 minus 2, it is 36 minus 2, so it is 34. okay, so is there any option in question number 75? yes, A option. so option A is the correct one. now question number 76. तो 76 के लिए एक्चुअली कुछ यहाँ पास असर्शन एंड रीज़न टाइप को आपको क्वेश्चंस हैं. इनमें क्या होता है कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, नेमली असर्शन एंड रीजन. 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं. फर्स्ट वन इज असर्शन, सेकंड वन इज रीजन. फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड. कुछ कोड यहाँ पर दिए हैं, रीड कर लेते हैं एक बार इनको. बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही ट्रू हैं और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए के लिए. बी पार्ट इज बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. दोनों बात सही हैं, जो भी असर्शन और रीजन है दोनों बात करेक्ट हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर असर्शन ए. नाउ सी इज असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स. ए ट्रू है, रीजन इसका फॉल्स है. सेकेंड D1 इज ए फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है. तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 76 है. असर्शन हमें गिवन है 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5, 3/5 आर 9/20, 10/20, 11/20 एंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स P एंड Q इज़ 1/2 P + Q. यस, अगर हमें किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम ये मीन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. इट मीन्स असर्शन ए एंड रीजन आर both are true and region R is the correct explanation for assertion A. तो चेक कर लेते हैं कौन सा वाला था. it was A, है ना. so it's A option is the correct option. okay, now come to next question, question number 77. चेक करो,
क्या दिया हुआ है, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, √3 एक इरेशनल नंबर है और ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। येस, दिस इज करेक्ट। सो assertion A and reason R both are true and reason R is the correct explanation of assertion A. So it was option A. So 77, option A is the correct one. Okay. Now 78, assertion is E is an irrational number. Okay, irrational number होता है। reason R, pi is an irrational number. Yes, pi भी एक irrational number होता है, but इन दोनों में कोई connectivity नहीं है। E is an irrational number के लिए reason R जो है correct option नहीं है। Okay, तो जो इसका correct option बनेगा 78 का, चेक कर लेते हैं। 78 मतलब कि both assertion and reason both are true but reason R is not a correct explanation of assertion A. So its option B is the correct one. ठीक है, so 77 we were doing 78. Okay, so 78 का जो B है वो correct होएगा। Correct. Now 79, just read the question first. Assertion is √3 is an irrational number. Okay, the sum of a rational number and in an irrational number is an irrational number. भाई √3 एक इरेशनल नंबर है बट रीजन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसकी। ठीक है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स बट देर इज़ नो रिलेशन। यू कैन से रीजन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion A. सो अगेन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये इट वुड बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ए से आर कनेक्ट कर दीजिए। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ 1/7, 1/7 लेंथ ऑफ पीरियड मतलब कि कितने डिजिट्स बाद ये रिपीट होगा, है ना। तो आई थिंक इट वॉज 6 टाइम्स। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 माइनस √3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हम अभी अभी करके आए हैं और वैसे भी लास्ट ऑप्शन ही बचा है तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व अगर किसी ने करना है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, x प्लस 1/x-2 बन रहा था इसका फॉर्मूला, है ना। अभी लास्ट में हमने सॉल्व किया था तो ये x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला ये बन रहा था। तो यहाँ से ये बनेगा 2 माइनस √3 और ये बन रहेगा 2 प्लस √3, है ना, और -2। ठीक है, √3 से √3 कट, तो 4 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 2। एक्स का एक्चुअली होल स्क्वायर था। ओके, ये मैं भूल गई, होल स्क्वायर था। तो 4 टाइम्स 16 हो जाएगा ये, एंड 16 माइनस 2 विल बी 14। ठीक है, सो इट्स आंसर इज़ 14। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर फिल कर सकते हो आप, है ना। फिल अगर करना चाहते हो तो ए का ऑप्शन क्या था, आर था, एंड बी का ऑप्शन एस था, and C का option Q and D is P. Okay, now come to 81. 81 match the column, following columns। क्या दिया हुआ है। Okay, 81 minus 2, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁴, है ना, और इसकी पावर कितना है -2 और इसकी पावर भी कितना है 1/4। तो देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 की पावर -2 रहेगा और 1/3 - 2 ये आ जाएगा, मतलब 3 की पावर 2, तो 1/9 ये बनेगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, आर हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ कनेक्टेड टू आर, सॉरी आर से आप कनेक्ट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ a/b इक्वल्स टू x-2 देन b/a। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आप अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है तो उसको पलट देते हैं। तो ये बनेगा a/b और ये पावर क्या होंगी, माइनस में हो जाएंगी, तो इट वुड बी -x + 4। नाउ यू कैन इक्वेट दैम। अगर इक्वेट करते हैं तो x-2 इक्वल्स टू -x + 4। ठीक है, तो इधर आकर ये बनेगा 2x एंड 6 और x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये कनेक्ट करेगा, x की वैल्यू 3 हो गई, तो ये s के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन था r के साथ में,
बी जाएगा एस के साथ में। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 9 + 4√5 और आपको स्क्वायर रूट एक्स निकालना है। नाउ सी इज़ एक्स इक्वल्स टू 9 + 4√5, तो रूट एक्स हमने निकालना है। तो पहली बात तो एक्स को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √5 एंड √5 का स्क्वायर। √5 में क्या, √5 में क्यों लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे समझो कि जो 9 है उसको मैंने ब्रेक कर लिया किसमें, 4 + 5 में। तो 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और 5 को मैंने लिखा √5 का स्क्वायर। ओके, सो आई एम मेकिंग जस्ट होल स्क्वायर। ओके, सो इट वुड बी 2 + √5 होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो 2 + √5 का होल स्क्वायर आ गई है। अब मुझे फाइंड करना है √x - 1/√x। तो इट वॉज मेरे पास यहाँ आया था 2 + √5 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट माइनस 1/2 + √5 का होल स्क्वायर। ओके मैम मैंने 4.4 भी कर लिया एक्सरसाइज। Part C of question number 81. So it is given to x + 9 + 4√5। तो एक काम करते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x = 9 + 4√5, तो मैं 9 को लिखने जा रही हूँ 4 + 4√5 + 5। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √5 और इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ √5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ना, और उसका भी होल स्क्वायर। सो इट वुड बी 2 + √5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे पास जो x की वैल्यू है दैट इज़ 2 + √5 होल स्क्वायर हो गई है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उसने बोला √x - 1/√x। तो ये वैल्यू थी मेरे पास 2 + √5 का होल स्क्वायर और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √5 अगेन इसका स्क्वायर। सो देखो ये बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 2 + √5। ओके, माइनस ये बनेगा 1/2 + √5। अब बेटू इसको हमने क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। सो रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये बनेगा 2 - √5 एंड 2 - √5। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये तो रहेगा 2 + √5। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। देखो ये है 2 - √5, करेक्ट। अब जब ये 2 a² - b² बन रहा है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो 2 - 5 4 - 5 रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 - 5 कितना बचा, -1। तो वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ तो ये प्लस का √5 है और ये माइनस का √5 है। तो जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, सो जो ऑप्शन सी है ये पी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी कनेक्ट विद पी। पी में 4 है ना हमारे पास। ओके, ठीक है, सो कनेक्टेड। तो हमारे जो ऑप्शंस थे ये तो था आर के साथ में, ये था एस के साथ में एंड दिस इज पी। एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये अब क्यू के साथ ही जाएगा, सॉल्व करने पर चेक कर लो। ये देखो क्या बन रहा है, 3 की पावर 4 होता है ना, और ये 2 की पावर 4 होता है। तो 3/2 की पावर 4 इंटू -3/4 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। और ये बन रहा है 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 की पावर 3 और ये है बेटा 3 की पावर 3, तो 3 इंटू -1/3, करेक्ट। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो अब इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं, तो पलट देते हैं इसको, 2/3 की होल पावर 3 हो जाएगा ये। एंड यहाँ पर -1 बच रहा है तो बेटू ये हम इसको कर सकते हैं 3/4। ओके, नाउ कैलकुलेटेड 2 2 जा 4, 2 जा 8/3, 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 3/4। तो बेटा ये चला गया 2 टाइम्स एंड ये चला गया 9 टाइम्स। सो इट इज़ 2/9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए जाएगा आर के साथ, ये हुआ एस एंड दिस इज पी एंड लास्ट वन इज क्यू। दीज आर द करेक्ट मैच फॉर क्वेश्चन नंबर
81। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चंस मैंने जो बताए हैं समझ आए होंगे। ओके, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं, मैथडोलॉजी अच्छी लगती है पढ़ाने की, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।